तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स का पहला फिगर इट आउट। और ये जो फिगर इट आउट है ये हमारा पेज नंबर 15 से 17 पर है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब एक रिहान नाम का लड़का है, उसने क्या किया है, तो पेपर के टुकड़े पे उसने एक पॉइंट ड्रॉ किया है। ओके, मार्क किया है। तो समझो यहाँ पे मैंने एक ऐसे पॉइंट मार्क कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ओके, अब क्या बोला है, हाउ मैनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। अभी कितना लाइन ड्रॉ कर सकता है जो ये पॉइंट से पास होगा। तो देखो, एक तो अगर आप देखोगे तो एक ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ओके, जो पॉइंट से पास हो रहा है। एक हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, फिर एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 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 फिर एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि इसमें तो बहुत सारे लाइन पास हो रहे हैं। अभी भी हम इसमें बहुत सारे लाइन को इस पॉइंट से पास कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि ये पॉइंट से तो अनगिनत लाइन पास होंगे। तो अनगिनत यानी कि ये पॉइंट में से कितने लाइन पास हो सकते हैं, इन्फिनाइट लाइन पास हो सकते हैं। ओके, तो अगर आपको फिगर ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर अगर आप करोगे तो वेल एंड गुड है। ओके, तो ये फर्स्ट हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। ही सिंपल आपको पहले लिखना है, ही कैन ड्रॉ, ही कैन ड्रॉ। अभी कितना लाइन ड्रॉ कर सकता है, तो इन्फिनाइट लाइन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट लाइन्स। ओके, ही कैन ड्रॉ इन्फिनाइट लाइन्स दैट पास थ्रू द पॉइंट, दैट पास थ्रू द पॉइंट। ओके, तो आ गया हमारा पहले का आंसर। होप आपको समझ में आया। अब सेकंड में क्या बोला है, देखो, शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यानी कि अब शीतल ने कितना पॉइंट ड्रॉ किया है, 2 पॉइंट ड्रॉ किया है एक पेपर के टुकड़े पे, या शीट ऑफ पेपर पे। ओके, हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। अभी कितने अलग अलग लाइन्स ड्रॉ कर सकती है जो लाइन्स दोनों ही पॉइंट से पास होना चाहिए। लेकिन ओके, वो लाइन्स मतलब कितने लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं कि वो जो लाइन्स है वो दोनों ही पॉइंट से क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। ओके, तो देखो, अब सपोज अब ये पॉइंट ऐसे है, राइट। तो हम इसको एक ऐसे लाइन पास करवा सकते हैं दोनों पॉइंट से, लेकिन ऐसे एक लाइन बना सकते हैं। यस, अगर हम ऐसे लाइन बनाएंगे तो इस पॉइंट से पास होगा, पर ये पॉइंट से तो पास नहीं होगा ना। अगर हम ऐसे लाइन बनाएं तो भी ये इस पॉइंट से ही पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा नहीं। मतलब कि अब ये कोई और पॉइंट से पास होगा ही नहीं। और पॉइंट मतलब कि कोई और लाइन अब इसमें पास नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अब ये जो 2 पॉइंट है हमारा, राइट, अब इसमें से कितना लाइन पास हो सकता है, तो एक ही लाइन पास हो सकता है और कोई भी लाइन इसमें से पास नहीं होगा। अगर हम यहाँ से पास करें तो ये एक ही पॉइंट पे पास हुआ, ये पॉइंट पे पास हुआ नहीं हुआ, तो ये लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हमने ये लाइन यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, राइट, तो ये भी तो एक ही पॉइंट से पास हुआ, ये पॉइंट से पास हुआ नहीं, तो ये लाइन भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब अब कहीं से भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ये दोनों पॉइंट से पास नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 पॉइंट से अगर हमको लाइन पास करना है तो कितना लाइन पास हो सकता है, एक ही लाइन पास हो सकता है। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, तो अगर आपको इसका फिगर बनाना है तो सिंपल आप ऐसे फिगर बना सकते हो, ऐसा फिगर आप बना सकते हो। ओके, तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे शी कैन ड्रॉ ओनली, शी कैन ड्रॉ ओनली, ड्रॉ ना, ड्रॉ ओनली वन लाइन, फिर दैट passes through both of the points, that passes, if we pass it though, that pass through
बोथ ऑफ द पॉइंट्स। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया देखो स्टूडेंट, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। अब यहाँ पे हमको फिगर दिया, ये हमारा फिगर 2.4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ना आपको कुछ लाइन सेगमेंट्स दिए हैं, आपको उन लाइन सेगमेंट्स का क्या बताना है, तो नेम बताना है। ओके, तो पहले हम नेम बता देते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में तो आप कैसे लिखोगे, लिखोगे नेम, यहाँ पे आप ऑफ लिख देना, राइट, मतलब आंसर में नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर, बस, ठीक है। तो क्या लिखने का है, नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर, इतना आपने लिख दिया। अब वो लाइन सेगमेंट कौन से हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट से लेके यहाँ पे एक पॉइंट, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। और इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, एल एम। एल एम लिखोगे तो भी चलेगा, एम एल लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हम एल एम लिख लेते हैं। तो एक हो गया हमारा एल एम, दूसरा फिर एम से लेके पी, ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, राइट। तो एक हो जाएगा हमारा एम पी लिखोगे तो भी चलेगा, पी एम लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, फिर एक हो गया हमारा पी से लेके क्यू, ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू। एंड हमारा क्यू से लेके आर, ये भी क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ओके, तो एंड क्यू आर पहला हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या दिया है देखो, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब इसमें क्या बोला है कि ये 5 पॉइंट है, इसमें ये 5 पॉइंट में से ऐसे कौन से पॉइंट है जो एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं। अगर आप देखो, अगर आप ये एल एम देखोगे, ठीक है, ये एल एम लाइन सेगमेंट, फिर अगर आप ये एम पी देखोगे, एम पी, फिर अगर आप ये पी क्यू देखोगे, पी क्यू, फिर क्या देखोगे, क्यू आर देखोगे। ओके, क्यू आर। तो अगर आप देखोगे तो आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट जो एक ही बार आ रहा है इस सब चारों लाइन सेगमेंट में। तो अगर आप देखोगे तो एल, यहाँ पे कहीं और एल आ रहा है नहीं, तो यानी कि ये एल एक ही बार आया, राइट। अगर आप एम देखोगे तो एम तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, यानी दो लाइन सेगमेंट में आ रहा है। हमको तो ऐसा पॉइंट चाहिए जो एक ही लाइन सेगमेंट पे होना चाहिए, ठीक है। पी भी 2 बार आ रहा है 2 लाइन सेगमेंट में, इधर पे भी आ रहा है, इधर पे भी आ रहा है। क्यू भी 2 बार आ रहा है, इधर पे भी आ रहा है, इधर पे भी आ रहा है। आर, तो आर एक ही बार आ रहा है, राइट। यानी इसमें हमको कितना पॉइंट मिला, 2 पॉइंट जो एक ही बार लाइन सेगमेंट पे आया है। ओके, तो कौन से वो 2 पॉइंट है, एल एंड आर। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, पहले लिखना आप पॉइंट्स। ओके, तो पॉइंट्स, अब वो पॉइंट्स क्या है हमारे, तो पॉइंट्स हमारे एल एंड आर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पॉइंट्स एल एंड आर। फिर यहाँ से पूरा देख के आपको सेम यहाँ तक लिखना है, खत्म, ठीक है। आर ऑन एग्जैक्टली वर्ड आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन दिया है। अब आगे क्या पूछा है देखो, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब यहाँ पे हमको 1 पूछा था, यहाँ पे हमको क्या पूछा है, 2, यानी कि अब ऐसे कौन से पॉइंट है जो 2 लाइन सेगमेंट्स पे आ रहे हैं। तब ये दोनों तो एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, अब जो बच गया वो 2 लाइन सेगमेंट पे आ रहा है कि नहीं, यस। तो एक M आ रहा है, एक P आ रहा है और एक Q आ रहा है। ओके, तो 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल लिखेंगे, पहले पॉइंट्स। अब पॉइंट्स हमारे कौन से पॉइंट्स M, P एंड Q। फिर यहाँ देखो सेम लिखना है, R on 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, R on 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर यहाँ से इतना ही है, ठीक है, राइट। फिगर तो आपको ड्रॉ करना ही है, फिगर तो आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है कि नहीं। तो आपको जो आंसर है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर आपको अच्छे से सेंटेंस वाइज लिखना है तो आप बुलेट दे सकते हो ऐसे करके, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हो। ये कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स,
नेम द रेस शोन इन फिगर 2.5। अब ये हमारा फिगर है 2.5, ओके। अब इसमें हमको क्या देना है, तो रेस का नाम लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द रेस आर, नेम ऑफ द रेस आर। तो क्या क्या है, तो अगर आप देखोगे तो इस फिगर में आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या लग रही है, कहाँ से रे आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको रे निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ टी से, राइट। तो टी हमारा क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। तो एक हमारा टी ए हो सकता है रे, यस यस, तो हम लिख देंगे ऐसे टी ए, पर ये हमारा रे लगना चाहिए ना, तो हमको कुछ करना होता है, क्या करना होता है, ऊपर ऊपर हमको ऐसे सिंबल देना होता है रे का, फिर कॉमा, फिर अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक टी एन भी हो सकता है, एक टी बी भी रे हो सकता है, राइट। देखो टी एन भी रे हो सकता है और टी बी भी रे हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही रे क्या है, तो सेम रे है, ठीक है। अब सेम कैसे है ये दोनों रे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये अगर हम इसको टी बी, एक टी बी हमारा रे है, ठीक है। अगर हम टी एन भी रे बोले तो रे मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे और ऐसे चलते रहेगा, राइट। तो अगर ये हमारा इधर पे हमारा एन है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट हमारा का बी होगा तो ये चलते ही जा रहा है ना। तो अगर आप ये रे, तो इसलिए ये रे को हम टी एन भी बोल सकते हैं, टी बी भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो रे है सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये टी ए और टी बी को आप सेम रे नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और ये टी बी रे के ऊपर क्या है, एक पॉइंट है एन, जो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो आप इसको टी एन भी बोल सकते हो, टी बी भी बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंड टी बी। ऐसे अगर आपको ब्रैकेट में करके लिखना है टी एन, तो आप ब्रैकेट में करके टी एन भी लिख सकते हो, ओके। दोनों ही हमारा सेम है। अब अगर आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे हमारा एन और बी, मतलब ये एन बी भी हमारा एक रे होगा, राइट, एन बी हमारा रे होगा। तो मैं तो बोलूँ कि ये जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो एन बी है वो हमारा रे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये रे का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा टी है, एन नहीं है, ओके। एन तो एक सिंपल एक पॉइंट है ये रे के ऊपर, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टी है, इसके लिए हम ये एन बी को रे नहीं बोल सकते। समझ में आया। तो इसमें हमको रे कितना मिला, टी ए एन टी बी, और टी बी को हम टी एन भी बोल सकते हैं, राइट। तो पहला का आंसर हमको मिल गया। सेकंड क्या बोला है, देखो आगे क्या बोला है, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेस। अब ये जो रेस है इसमें टी क्या स्टार्टिंग पॉइंट है ये सब रे में। तो अगर आप देखोगे तो पहला टी, दूसरा भी टी, इसमें भी पहले टी ही है, यानी तीनों रे में सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट क्या है, टी ही है। तो यस, ये जो टी है ये तीनों रेस का क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपको देख के लिखना है, टी लिख दिया, टी लिखने के बाद आपको ये इज लिखना है, फिर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे, ओके, पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेस। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स एप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं। अब इन 4 क्वेश्चंस को आपको पढ़ के ड्रॉ करना है और उनको अच्छे से नेम भी देना है, ओके। तो आप कैसे करोगे, देखो। तो पहला हमें क्या बोला है, पहला ए में हमको बोला है लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ, यानी कि 2 लाइन है, एक है ओ पी और एक है ओ क्यू, जो दोनों किस पे मिल रहे हैं, तो ओ पे मिल रहे हैं, राइट। तो पहले हम एक ओ पी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक ऐसे ओ पी लाइन बना लिया, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो इनको आप नाम दे दो। ये पॉइंट को हमने दे दिया ओ और ये पॉइंट को हमने दे दिया पी, राइट। अब हमको क्या बोला है कि एक और लाइन है ओ क्यू,
जो किस पे मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है, राइट। अब अगर आप ये देखोगे तो ये जो ओ है ना वो दोनों लाइन में ओ है, यानी कि ओ पे मिल रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मिल रहा है तो सिंपल हम ओ क्यू लाइन ऐसा बनाएंगे जो ए के ऊपर से इंटरसेक्ट होते हुए जाएगा। समझ में आया? यानी कि हम देखो ऐसे बना देंगे, थोड़ा ऐसे बना दो, ऐसे आप थोड़ा से वो करना, ठीक है, मतलब पॉइंट। तो यहाँ पे ये ओ तो हमारा है ही, यहाँ पे हम नाम दे देंगे क्यू। तो आ गया हमारा, ओके, पॉइंट्स हमारे आ गए, हमारा फिगर बन गया। तो इसको मैं रेड पेन से लिख देती हूँ। तो पॉइंट ला क्या लिख दोगे, क्यू लिख दोगे, ओके। और यहाँ पे पॉइंट अच्छे से बना देना, ठीक है। मेरा थोड़ा ये हो गया पर आप अच्छे से बना देना पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये ओ है। तो देखो पता ना, यहाँ पे ये ओ पी है, यहाँ पे ये ओ क्यू है, और दोनों ही लाइन किस पे मिल रहे हैं, तो ओ पे मिल रहे हैं, राइट। बन गया ये। अब नेक्स्ट बी में क्या बोला है, देखो तो बी में बोला है एक्स वाई, ये क्या है हमारा रे है, क्या है रे। तो रे एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, यानी कि जो रे एक्स वाई है और जो लाइन पी क्यू है ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, पर कौन से पॉइंट पे, तो एम पे कट हो रहे हैं। तो सिंपल हम कैसे करेंगे, पहले आप बना दो एक एक्स वाई रे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया एक एक्स वाई रे। अब एक रे है तो ये एक ही में जाएगा ऐसे, राइट। और इसका आप नाम दे दो, यहाँ पे हम दे देंगे एक्स, यहाँ पे हम दे देते हैं वाई। फिर क्या करो, तो फिर एक आप क्या करोगे, लाइन बनाओगे। लाइन कौन सा बनाओगे, पी क्यू लाइन बनाओगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लाइन बना देते हैं पी क्यू, राइट, जो एक्स वाई से कट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक ये लाइन बना दिया, ओके। जो क्या हो रहा है, अब ये लाइन का नाम क्या है, तो ये लाइन का नाम है ये पी है और ये क्यू है, और ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, और ये पॉइंट का नाम हम क्या दे देंगे, तो एम दे देंगे। तो आ गया, बन गया हमारा फिगर, ओके। होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सी में देखो, सी में क्या दिया है, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट डी। अब एक लाइन है एल जिनके ऊपर ई एफ पॉइंट है पर डी नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे, देखो सिंपल, पहले आप एक लाइन बना लो। ये हमने कैसे लाइन बना लिया, ओके। अब ये लाइन हमारा क्या है, तो ये लाइन हमारा एल है। अब इस पे क्या बोला है कि ये लाइन पर ई एफ है, क्या है, ई एफ है, लेकिन डी नहीं है। तो ई एफ है तो पहले ई लिख दो, फिर एफ लिख दो। अब इस पे डी नहीं है, राइट। अब डी नहीं है तो सिंपल आपको लाइन के ऊपर डी नहीं लिखना है, कहीं और डी लिख दो। तो लाइन के ऊपर छोड़ के यहाँ पे कहीं भी डी लिख दो, यहाँ पे हमने पॉइंट करके डी लिख दिया। तो देखो ये लाइन एल है, इसके ऊपर ई एफ है पर इसके ऊपर डी नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या है, डी। अब डी में क्या बोले, देखो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, लाइज मतलब उसके ऊपर है, यानी जो पॉइंट पी वो किसके ऊपर है, तो ए बी। अब ए बी के ऊपर हमें कोई दिया है, मतलब कोई सिंबल दिया है, रे का लाइन का नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है एक, ओके। अगर ऐसा दिया रहता तो भी ये लाइन सेगमेंट है, अगर कोई सिंबल नहीं दिया है तो भी ये लाइन सेगमेंट है, ओके। तो सिंपल पहले हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप नाम दे दो, नाम क्या है लाइन सेगमेंट का, ए बी। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और ये ए बी के ऊपर क्या लाई कर रहा है, पी है। तो बस कोई भी ऊपर पॉइंट करके यहाँ पे पी लिख दो, तो आ गया। तो होप स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, इन फिगर 2.6 नेम। अब ये जो फिगर है ये हमारा 2.6 है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए ए बी सी डी, अब इनका हमको नेम लिखना है, ओके। तो पहला क्या दिया है, 5 पॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं, कितने पॉइंट है, देखो एक डी पॉइंट है, एक ई है, एक ओ है, एक बी है, एक सी है। तो टोटल कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5। और इसमें हमें क्या पूछा है, 5 पॉइंट्स। तो यही तो हमारे 5 पॉइंट्स है, राइट। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। तो क्या क्या है, डी कॉमा ई कॉमा ओ कॉमा बी एंड सी। आ गया,
नेक्स्ट क्या बोला है, अ लाइन। अ लाइन मतलब कि एक लाइन। अब इसमें आपको एक लाइन दिख रहा है जहाँ पे दोनों साइड में एरो बन रहा हो और दोनों साइड चल रहा हो। तो देखो दोनों तरफ चल रहा हो तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एरो है पर यहाँ तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे एरो है तो नहीं हो सकता। पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, एक लाइन हुआ। तो यहाँ पे क्या है डी, यहाँ पे क्या है बी, तो हमारा लाइन क्या होगा डी बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये ए था हमारा राइट, ये ए है हमारा सॉल्यूशन में, ये हमारा बी। तो अ लाइन, लाइन हमारा क्या है, तो लाइन है हमारा डी बी। ओके, ऊपर आप ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट सी में क्या बोला है, देखो 4 रेज। अब हमें क्या लिखना है, तो 4 रेज लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक हमारा ये ओ बी रे बन रहा है राइट, एक हमारा ओ सी रे बन रहा है, एक हमारा ओ डी रे बन रहा है। तो पहले आप इतना रे लिख लो, 4 रेज। तो 4 रेज में एक हो गया ओ बी, एक हो गया ओ सी, एक हो गया ओ डी। अब चौथा हम कैसे लिखेंगे, तो देखो लाइन पे जब अगर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा तो 3 में क्या था कि ऐसे यहाँ पे हमारा टी था, यहाँ पे हमारा बी था, यहाँ पे हमारा एन था राइट। तो टी भी हमारा क्या है, टी भी हमारा रे, पर एन बी को हम रे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा स्टार्ट किससे हो रहा है, रे टी से स्टार्ट हो रहा है। पर ये हमारा एक्चुअली में रे है राइट, लेकिन हम लाइन में हम रे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा लाइन है ना, ये हमारा लाइन है। तो लाइन में हम रे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि रे क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है राइट। तो इसमें आप कोई भी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट ले लो और वो फिर स्टार्टिंग पॉइंट लेके आप कर सकते हो। ठीक है, सपोज अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो ई डी हमारा क्या हो गया, एक रे हो गया राइट। अगर इसी को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो ये ई बी भी हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग रे हो गया। अगर मैंने डी को स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो डी बी भी हमारा क्या हो गया, एक रे हो गया। तो आप कोई भी रे ले सकते हो। ओके, तो मैं डी ई ले लेती हूँ। ठीक है, एंड फिर ये ऊपर जा रहा है क्या, फिर ये ऊपर जा रहा है ना, ये ओ सी, ये ओ डी, एंड हमने क्या ले लिया, एंड हमने ले लिया डी ई। डी ई लिखोगे तो भी चलेगा, ई डी लिखोगे तो भी चलेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर आप डी ई लोगे तो डी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा है ना, डी ऐसे जा रहा है। अगर आप ई डी लोगे तो ई स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये ऐसे जा रहा होगा रे। ओके, होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट डी, डी में क्या बोला है, 5 लाइन सेगमेंट्स। तो 5 लाइन सेगमेंट्स। अब 5 लाइन सेगमेंट्स देखो, एक हमारा हो सकता है डी ई राइट, एक हो सकता है हमारा ई ओ, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है। तो एक पार्ट हमारा ये डी ई हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये ई ओ हो गया, तीसरा पार्ट हमारा ये ओ बी हो सकता है, चौथा पार्ट हमारा ये ओ सी हो सकता है राइट। और पांचवा आप डायरेक्ट ओ डी भी ले सकते हो, ओ डी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो पहला हमने ले लिया सपोज डी ई, दूसरा हमने ले लिया ई ओ, तीसरा हमने ले लिया ओ बी, चौथा हमने ले लिया ओ सी, एंड पांचवा हम ले लेते हैं ई बी। आ गया हमारा 5 लाइन सेगमेंट्स। तो आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट, हियर इज अ रे ओ ए फिगर 2.7। अब यहाँ पे हमको एक फिगर है, ये फिगर हमारा 2.7 है। ओके, और इस फिगर में हमको एक रे दिया है ओ ए। इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। अब ये जो रे है ओ ए, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए से पास हो रहा है। ओके, इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी। और ये जो रे ओ ए है ये पॉइंट बी से भी पास हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए से पास हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो यानी कि जो रे है वो पॉइंट बी से भी पास हो रहा है। ओके, अब इसमें हमें पूछा क्या है, तो देखो ए में क्या बोला है, कैन यू ऑल्सो नेम इट एस ओ बी, यानी कि रे ओ ए को हम रे ओ बी भी बोल सकते हैं। तो देखो ये हमने देखा था जब हम रे पढ़ रहे थे राइट, जब हम रे का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो रे है राइट, ये ओ से तो निकल रहा है, अब रे तो आगे चलते जाता है कि नहीं।
तो अगर हम ओ बी बोले या ओ ए बोले, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो दोनों ही क्या है, तो हमारा राइट है। ओके, तो हम रे ओ ए को ओ बी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में यू के बदले वी लिख देते, वी कैन ऑल्सो नेम इट एज रे ओ बी। वाई मतलब क्यों, तो सिंपल हम लिखेंगे बिकॉज जो B है वो हमारा ओ ए के ऊपर ही तो है, ये जो हमारा पॉइंट B है वो हमारा ओ ए के ऊपर ही है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। इसके लिए हम ओ ए को ओ बी, रे ओ ए को हम रे ओ बी बोल सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रीजन बिकॉज B लाइज ऑन द सेम रे यानी कि ओ ए, सेम रे ओ ए दैट, अब देखो यहाँ पे मैंने रे लिखा है इसलिए आपको यहाँ पे वो डालने की ज़रूरत नहीं है सिंबल। ओके, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द स्टार्ट्स फ्रॉम ओ। बस सिंपल इतना ही रीज़न लिखना है। ओके, अब बी में क्या बोला है देखो, कैन वी राइट ओ ए एस ए ओ। अब इसमें क्या बोला है कि हम ये ओ ए को क्या हम ये ए ओ लिख सकते हैं, ए ओ लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर आप देखोगे रे तो हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो क्या हमारा देखो इसमें जो हमारा ये रे है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ओ आना चाहिए आगे। क्या ये रे हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये रे हमारा ऐसे होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे ओ होता, तो हम ए ओ बोल सकते हैं, पर ये रे तो हमारा ऐसे जा रहा है ना, और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम ए ओ नहीं बोल सकते। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप यस लिखना, मैंने यस नहीं लिखा, यस। ओके, यस वी कैन ऑल्सो नेम इट एज, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर में, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते तो हम क्या नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, नो वी कैनॉट राइट, वी कैनॉट राइट रे ओ ए एस रे ए ओ। अब क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बिकॉज द रे नेम्ड द रे, और क्या लिखेंगे हम, तो हम ये लिखेंगे कि जो रे है, रे का जो नाम है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, राइट। सिंपल हम लिखेंगे बिकॉज द नेम ऑफ द रे, हाँ सिंपल लिखो, बिकॉज द नेम ऑफ द रे is given from its starting point, right, starting point. That's why we can't, इसके लिए, और इसमें क्या है हमारा ओ, क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, and here in O रे ओ ए, O is the starting point, not A। बस आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने ये लिखा कि नहीं, हम ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते। ओके, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो रे का जो नाम होता है वो कहाँ से आता है, स्टार्टिंग पॉइंट से हम लिखते हैं ना, तो बिकॉज द नेम ऑफ द रे इज गिवन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एंड हियर, और यहाँ पे जो हमारा ये रे ओ ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, ए नहीं है, इसके लिए हम इसको नहीं लिख सकते। ओके, तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा ये फिगर इट आउट है, इस चैप्टर का पहला फिगर इट आउट, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आपको ये जितने भी हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।